नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की साखियां और शब्द जिनमें हमें जीवन का सच्चा ज्ञान, भक्ति का मार्ग और पाखंड से दूर रहने की सीख मिलती है। यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। कठिन शब्दों के अर्थ। जन्मिया, जन्म लेकर। सुरा, शराब। टाटी, लकड़ी का पल्ला। धोनी, स्तंभ। बलिंदा, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। निरचू, थोड़ा भी। बता, बरसा। खीना, क्षीण हुआ। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक, पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। पवित्र मन या मानस। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क, वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर, अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। प्रश्न 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चदिये ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भयंकन दे झकमारी। उत्तर, इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। ये चित्र निंदकों पर व्यंग्य है और साधकों के लिए प्रेरणा है। सांगरूपक अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी श्वान, निंदा रूपी भौंकना, झकमारी, मुहावरे का सुंदर प्रयोग। स्वान रूप संसार है, एक सशक्त उपमा है। प्रश्न 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी बैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर ने मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में, वो न कर्मकांड करने में मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं। इनमें मन लगाना व्यर्थ है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है। वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। उसका वास प्राणी के मन में ही है। प्रश्न 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? उत्तर, कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है। भक्त के मन का कूड़ा करकट, लोभ लालच आदि निकल जाता है। मन में प्रभु भक्ति का भाव जगता है। भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। प्रश्न 13, भाव स्पष्ट कीजिए।
क हितीचित की वह श्रृन्नी गिरान्नी मोह बलिंदा टूटा। ख आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। उत्तर इसका भाव ये है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई। उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सराबोर हो गया। प्रश्न 14 संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेयस्कर माना है। प्रश्न 15 निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी, अनत, जोग, जुगति, बैराग, निरपक। उत्तर पखापखी पक्ष विपक्ष, अनत अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, बैराग वैराग्य, निष्पक्ष निरपक। कवि परिचय कबीरदास जन्म 1398 ईस्वी 15वीं शताब्दी। जन्म स्थान काशी, मृत्यु 1518 ईस्वी। मृत्यु स्थान मगहर। गुरु स्वामी रामानंद। भाषा सदुक्कड़ी। रचनाएं बीजक, साखी, शब्द, रमैनी। विषय ईश्वर भक्ति, मानवता, पाखंड विरोध। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं। कहा जाता है उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं तथा कुछ गुरुग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुआ था। साखियों का भावार्थ के मुख्य बिंदु गुरु की महिमा, गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं। अहंकार का त्याग, अहंकार पतन का कारण। बाहरी आडंबर का विरोध, सच्ची भक्ति मन से होती है। सत्य और प्रेम, ईश्वर पाने का सरल मार्ग। शब्द का भावार्थ, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। मूर्ति पूजा और दिखावे से ईश्वर नहीं मिलता। आत्मचिंतन और सच्चे कर्म आवश्यक। पाठ के अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? उत्तर निर्गुण भक्ति धारा। प्रश्न कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा क्यों माना? उत्तर क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। प्रश्न कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर सरल भाषा, समाज सुधार, पाखंड विरोध, निर्गुण भक्ति, नैतिक शिक्षा। प्रश्न कबीर ने भान किसे कहा है? उत्तर कबीर ने भान, सूर्य, ज्ञान को कहा है। प्रश्न कबीर ने संसार को किसके समान कहा है? उत्तर कबीर ने संसार को श्वान रूपी कहा है। प्रश्न मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाता है? उत्तर वो ईश्वर को अपने भीतर नहीं खोजता है। प्रश्न सुबरन कलश किसका प्रतीक है? उत्तर सुबरन कलश अच्छे और प्रतिष्ठित कुल का प्रतीक है। प्रश्न हंस किसके प्रतीक है? उत्तर हंस जीवात्मा के प्रतीक हैं। प्रश्न कबीर ने जीवित किसे कहा है? उत्तर प्रभु की सच्ची भक्ति करने वालों को ही कबीर ने जीवित कहा है। प्रश्न कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है? उत्तर कबीर ने सच्चा संत उसे कहा है जो हिंदू मुसलमान के पक्ष विपक्ष में न पड़कर इनसे दूर रहता है और दोनों को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा संत है। एक लाइन में समरी कबीर की साखियां और शब्द हमें सच्चे जीवन, सच्ची भक्ति और मानवता का संदेश देते हैं। मुख्य बिंदु कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम, प्रेम भक्ति। ब्रजभूमि, गोकुल, वृंदावन के प्रति गहरा लगाव। लौकिक वस्तुओं, सोने, महल से ज्यादा आध्यात्मिक आनंद को महत्व। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।